राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। आप सांसद संजय सिंह के संसद में दिए गए हराम में भी राम बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या के साधु संतों ने इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे निंदनीय और शर्मनाक बताया है। संतों ने कहा कि संजय सिंह का बयान सनातन धर्म का अपमान है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। संतों ने यह भी आरोप लगाया है कि ये लोग देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे हैं और इनकी विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। तो सुनिए संतों ने और क्या कुछ कहा। हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर जिस प्रकार से संजय सिंह का बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे लोग जो देश के लिए गद्दार हैं, देश के लिए नासूर हैं, देश के लिए कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की इलाज की आवश्यकता है। कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जो जिस भाषा में समझेगा सनातन उसको उसी भाषा में समझाएगा। हम अपने आराध्य पर किसी प्रकार का टिप्पणी सहन नहीं करूंगा। सनातनी सहिष्णु है, इसलिए इस प्रकार के लोग मनसा रखते हैं। एक संप्रदाय, एक कौम, एक मजहब व्यक्ति को खुश करने के लिए ये लोग किसी हद तक पार कर गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी अन्य मजहब पे बोल के देखते संजय सिंह, तुम्हारा सर धड़ से अलग हो गया होता। तुम हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा है, फिर परमात्मा ऐसे परम पिता परमेश्वर जो भगवान है, उनके ऊपर बोलने से तुम बचना चाहिए। संजय सिंह का जो बयान आया है कि हराम में भी राम है, ये बहुत निंदनीय बयान है और बहुत निंदा हम लोग करते हैं। पता नहीं संजय सिंह को क्या हो गया है। संजय सिंह तो सनातन को लेकर के चलते थे, क्योंकि संजय सिंह तो राम के वंशज हैं और राम के वंशज होते हुए भी राम को बता रहे हैं कि हराम में भी राम है। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमको लोगों को उम्मीद नहीं था कि संजय सिंह की मानसिकता सोच इस तरह क्या हो जाएगा। कट्टर जिहादी विचारधारा के लोग तो राम को गाली देते ही हैं। आज जो संजय सिंह जो क्षत्रिय भगवान राम थे, उस भगवान राम को लेकर के उन्होंने हराम में भी राम कहा है। ये हम सभी साधु संत बहुत दुखी हैं और घोर निंदा करता हूं। उनको क्षमा मांगना चाहिए। मैं हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि संजय सिंह को सद्बुद्धि मिले। जिस प्रकार इन्होंने कहा, संजय सिंह जी ने कहा कि हराम में भी राम है, तो उनकी मानसिकता जो है मतलब जो है संतुलन खराब हो चुका है। और हम अनाप शनाप मतलब ये सब पागलपंथ का बात है। देखिए, अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो हम तो सरकार से कहूंगा ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और घोर निंदा करते हैं और भगवान ऐसे लोगों को खुद सजा देंगे। और भगवान राम तो सबके हैं। भगवान राम हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। तो अब सुन लेते हैं संजय सिंह द्वारा जो संसद में स्पीच दी गई थी उस पर सफाई क्या दी। देखिए, पहली बात तो ये कि स्वर्गीय अटल जी का ये बयान है, मेरा बयान नहीं है। मैंने अटल जी का बयान कोट किया। मैं दिखा देता हूं आपके दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये अटल जी ने बयान दिया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब दिया था? जब रामविलास पासवान जी ने कहा मेरे नाम में भी राम है। उसके जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया था। मैंने उसका जिक्र किया। अगर ये बात बीजेपी के लोगों को बुरी लग रही है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी, प्रहलाद जोशी जी सब लोग बैठ के कहें और पूरे देश से कहें कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया था ऐसा कह के, और उसके लिए वो पूरे राष्ट्र से माफी मांगे। मैंने तो अटल जी का बयान कोट किया था। मनरेगा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में आप सांसद संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान को भी सुन लेते हैं, जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के
एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मान्यवर राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने, उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।